अगर लाइट इस दुनिया में सबसे तेज ट्रेवल करती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, जो लिटरली 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा सकती है, तो आखिर साइंटिस्टों को इसका पता कैसे चला? सन 1638 में पहली बार साइंटिस्ट गैलीलियो ने लाइट को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। इसके 38 साल बाद साइंटिस्ट ओले रूमर ने इलिप्स के अंदर होने वाले डिले की मदद से लाइट को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन ये भी एक्यूरेट पता नहीं कर पाए। इसके बाद एंट्री होती है साइंटिस्ट हिप्पोलाइट फिजू की। इन्होंने लाइट को मेजर करने के लिए एक सेटअप तैयार किया। इसमें इन्होंने एक लाइट सोर्स लिया, जैसे कोई लेजर मान लेते हैं। अब इससे जो लाइट निकलती है, सबसे पहले उससे सामने रखे इस व्हील से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये 8 किलोमीटर दूर रखे इस मिरर से टकराकर वापस उसी व्हील से गुजरकर ऑब्जर्वर तक जाती है। अब फेजू ने क्या किया कि इस व्हील को रोटेट करने लगे और इसका स्पीड तब तक बढ़ाया जब तक कि लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हो गई। लाइट के ब्लॉक होने का मतलब यह है कि लाइट सोर्स से निकला और जब तक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया तब तक व्हील रोटेट हुआ और उसका टीथ लाइट के सामने आ गया और लाइट ब्लॉक हो गई। मतलब लाइट को इस पूरी दूरी को कवर करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इस व्हील को रोटेट होने में लग रहा है। तो अब फेजू के पास व्हील का रोटेशन फ्रीक्वेंसी और उसके टीथ की संख्या थी और लाइट के द्वारा तय की गई दूरी थी। तो अब फेजू ने इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला पर रखा और कैलकुलेट किया तो आंसर आया 3,13,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से काफी एक्यूरेट थी। खैर, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।